नमस्कार, मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं अपडेटेड सूर्या। 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस था। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो संविधान दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और इसी के बीच एक घटना सामने आती है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहाँ बाबा साहब को मानने वाले कुछ अम्बेडकरवादियों ने संविधान दिवस के शुभ अवसर पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 2 बजरंग दल के कार्यकर्ता घुस जाते हैं और किसी एक किताब बेचने वाले को वो पीटने लगते हैं। जब मामला थोड़ा बढ़ जाता है तो वहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी अम्बेडकरवादी थे, बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं। हालांकि मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के नाम पे बने हुए संगठन हैं, कहीं ना कहीं वो मनुवाद से प्रेरित होते हैं, इसलिए ऐसी घटना सामने देखने को मिलती है। खैर, कुछ मनुवादियों का ये कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखी है, तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, हमारे योगी बाबा ही दे देंगे। अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो ये अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है। अब तुम जितने भी मनुवादी लोग हो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, कम से कम योगी बाबा का ही बात मान लो। खैर, अब बात करेंगे सबसे ज्यादा सनसनीखेज और सुर्खियां बटोरने वाली खबर की, जो 26 नवंबर 2025 का सबसे हाईलाइटेड खबर था, जो कि जुड़ा हुआ है चंद्रशेखर आजाद से। मैं उसी चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं, जो कि भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। नगीना से वो अभी सांसद हैं। उन्होंने एक अपनी जनता से आह्वान किया था 26 नवंबर को लगभग 50 लाख लोगों को एकत्रित करने और प्रस्तावना पढ़ने की बात कही थी उन्होंने, और कहीं ना कहीं वो साबित भी हुआ। हालांकि 50 लाख लोग तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इतने लोग मुजफ्फरनगर पहुंचे कि मुजफ्फरनगर में हुई सारी रैलियों का रिकॉर्ड टूट गया। और संविधान के नाम पे बिना किसी सुविधा के लोगों को एकजुट करना, यही सबसे बड़ी बात है। लोग पैसा खर्च करके लोगों को 500-1000 रुपये दे के तो भीड़ जमा कर लेते हैं, लेकिन बिना किसी पैसे के और अपने साधन से लोग वहां पहुंचे हुए थे, ये आप ध्यान रखिए। अब कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि यार चंद्रशेखर आजाद ने तो 50 लाख लोगों की बात की थी और कोई नहीं पहुंचा, क्या इज्जत रह गई इसकी। तो आप गलत हो। आपने शायद लोगों को भ्रम में रखा हुआ है और लोगों को कहीं ना कहीं जानने नहीं दिया कि चंद्रशेखर आजाद चीज क्या है। चंद्रशेखर आजाद ने जितने भी वहां पे आए हुए लोग थे उनके साथ प्रस्तावना को पढ़ा और सभी को बताने का काम किया कि ये जो संविधान है वो आपको क्या क्या अधिकार देते हैं। मैं बता दूं कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में रेपिस्ट, मर्डरर, घूसखोर, चोर, ना जाने कितने नेता हैं, लेकिन संविधान को अपने साथ लेके चलने वाले और लोगों को
जागरूक करने वाले नेताओं की बहुत कमी है और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को लोगों ने अपने लिए चुन के सदन में पहुंचाने का काम किया है। मैं फिर से उन मनुवादियों को बता दूं कि कितने ही बाबा आए और गए, वो बाबा ही बन के रह गए, लेकिन बाबा साहब सिर्फ एक है और एक ही रहेंगे। इसलिए अपनी सोच को थोड़ी बदलो और इंडिया के प्रोग्रेस में हाथ बटाओ, ना कि इंडिया को तोड़ने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। भारत को एक संपूर्ण प्रगति संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा हम सबने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम सभी संविधानवादी आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ जनसभा के माध्यम से पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित भारत के संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए शपथ लेते हैं कि हम संविधान के मूल स्वरूप लोकतांत्रिक आदर्शों वैज्ञानिक चेतना और समतामूलक व्यवस्था को सुरक्षित संरक्षित और सशक्त बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जय भीम।